अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। समाजी जहदकार मोहतरमा शिराज खान ने शहरियत तरमीमी कानून NRC NPR की मुखालिफत और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा पर गैर समाजी अनासर नकाब लगाकर मारपीट के खिलाफ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पर खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि ये खामोश एहतजाज उन तलबा के साथ इजहार यगांगत और खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पुरअमन एहतजाज हमारा आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक है, जिसे हम तमाम अवाम को अमल करते हुए शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। इसकी अहम वजह दस्तूर बचाओ मुल्क बचाओ मुहिम है, वरना मुल्क के हालात दिन ब दिन अबतरी का शिकार होते रहेंगे। हाँ, खींच सकते। अस्सलाम वालेकुम जय हिंद साथियों, मैं सोशल एक्टिविस्ट आज सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के पास तमाम स्टूडेंट्स और सिटीजन्स मिलकर वुमेंस मिलकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च रखे हैं, यही मैसेज देने के लिए जहां पर आज देश के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं और JNU में जो लड़कियों के ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला किए हैं वो मैसेज को कंडेम करने के लिए, और ये हमारा राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 के तहत साइलेंट प्रोटेस्ट मार्च कर सकते हैं। आप भी अवेयरनेस की खातिर ये प्रोटेस्ट को जारी रखिए, क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है। जय हिंद। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मुहिउद्दीन ने अवाम से अपील की कि वो शहरियत तरमीमी कानून NPR NRC की मुखालिफत में 10 जनवरी बरोज़ जुमा 2 बजे ता 5 बजे ईदगाह मीर आलम शास्त्रीपुरम में एहतजाजी मार्च का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें तमाम अवाम को बिना किसी भेदभाव मजहब व मिलत कसीर तादाद में शिरकत करते हुए खामोश रैली को कामयाब बनाने की अपील की। मैं हल्के कारवान के तमाम लोग से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, 10 तारीख के दिन जो ईदगाह शास्त्रीपुरम का मुश्तरका मजलिस का जो प्रोग्राम है CAA के NPR NRC के ख़िलाफ़ में, इस प्रोग्राम को, इस जलसे को और इस रैली को तमाम मिलकर बग़ैर खौफ देखे के तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिलकर उस प्रोग्राम में शिरकत करें और उस जलसे को और उस रैली को कामयाब करें। मैं फिर एक मरतबा तमाम हल्के कारवान के तमाम लोग से गुजारिश करता हूँ कि 10 तारीख के दिन सुबह 10 बजे निकल जाए और हल्के कारवान के जो लोग हैं ये आरामगढ़ की रोड से जाए। और मैं अपील करता हूँ कि फिर एक मरतबा 10 तारीख के दिन सुबह अपने अपने ज़ाती मसरूफियात को बाजू रखते हुए 10 तारीख के प्रोग्राम को अटेंड कीजिए और जो हुकूमत का जो काला कानून है उसके ख़िलाफ़ में आपको मुश्तरका मजलिस का जो हिदायत दी गई उसके ऊपर चले और पुरअमन तरीक़े से और अपने जुलूस को, अपने कंट्रोल को अपने ख्वाबों में रखते हुए तमाम लोग से अपील करता हूँ कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे निकल कर शिवरामपल्ली के आसपास में नमाज अदा करें और उस जलसे में और उस जुलूस में शिरकत करें। शुक्रिया। खुदा। कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने हैदराबाद में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिटी पुलिस के ताउन की सिताइश की और मिलियन मार्च के पुरअमन इख्तिताम पर तमाम अवाम का शुक्रिया अदा किया और सिटी पुलिस कमिश्नर CM तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो मासूम एहतजाजियों और JSC पर आयद करदा मुख्तलिफ केसेस से दस्तबरदारी इख्तियार करे। उन्होंने JNU में तलबा और असातिज़ा पर RSS और ABVP गुंडों की जानिब से जानलेवा हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मीडिया को मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर JSC के दीगर मुख्तलिफ अरकान भी मौजूद थे। ये इंतहाई मुल्क के लिए समझिए बदबख्ती की बात है और मरकजी हुकूमत इस पर तमाशा देख रही है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी समझिए कि एक्शन लिया जाए। JNU पे बर्बरियत का मुजाहरा हुआ, नकाब पहनकर पहली चीज तो यूनिवर्सिटी में RSS और ABVP के गुंडे कैसे दाखिल हुए, यह सबसे बड़ा सवाल है कि नकाब पोश एक बड़ी तादाद में कैसे दाखिल हुए, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके माने ये हैं कि आप दहशतगर्दी के उन्वान पर, आप गुंडागर्दी के उन्वान पर लोगों की बात को दबाना चाहते हैं, तो यह बात नहीं दबेगी। मुल्क तूफान में समझेंगे, इस वक्त तूफान उठेगा और भारतीय जनता पार्टी और RSS का सफाया हो जाएगा।
अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि अपने कारसेवकों और वॉलंटियर्स के जरिए गुंडागर्दी करके इस मुल्क पे राज किया जा सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। हम शदीद मजम्मत करते हैं जेएनयू की। मुजाहरा किया गया, जामे मिल्लिया में भी बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और उसके ताल्लुक से हुकूमत खामोश है। और अफसोस की बात है कि एक इंतहाई बेशरम हुकूमत इस वक्त हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। इंतहाई बेशरम हुकूमत। सारा मुल्क समझिए कि कह रहा है कि यह बात गलत है, लेकिन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपनी बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। दरअसल ये बेशर्मी नहीं है, ये उनका फैशिज्म है। ये समझिए कि उनके दहशतगर्दी का मसला है और उनका अपना खुफिया हिडन एजेंडे का मसला है। इस पर वो इस वजह से रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मुल्क से उनको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मुल्क की आज़ादी के लिए इन्होंने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी। आज़ादी के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क कितना अजीज होता है, मुल्क की कितनी अहमियत होती है, हम जानते हैं। तो ये जो जेएनयू पे एहतजाज हुआ, हम शदीद मजम्मत करते हैं। और यूपी में भी इस वक्त जो बर्बरियत का मुजाहरा योगी हुकूमत में किया जा रहा है, दरवाजों को तोड़कर खवातीन पर हमले किए जा रहे हैं, बूढ़ों को मारा जा रहा है, पुलिस केसेस बुक किए जा रहे हैं, उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और समझिए कि यह गुंडागर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। का सबूत दिया, दुनिया में हैदराबाद और तेलंगाना के नाम को रोशन किया। हम पूरे उन तमाम आवाम को सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। हालिया दिनों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पेश आए एहतजाजों के दौरान पुलिस और गैर समाजी गुंडा अनासिर की जानिब से तलबा और असातिज़ा के खिलाफ बर्बरियत, जानलेवा हमले और इज़ा रसानी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसके बायस असातिज़ा और तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ का रुझान बढ़ रहा है। गुज़िश्ता दिन जेएनयू तलबा व असातिज़ा पर हुए बर्बरियत अंगेज़ हमले की मुखालिफत में गवर्नमेंट शिफाखाना तिब्बी यूनानी चारमीनार के तलबा और तालिबात ने खामोश मार्च निकाला और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस ज़िम्मन में गैर समाजी गुंडा अनासिर की पहचान करते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दे। तलबा अपने हाथों में मुख्तलिफ तहरीर करदा नारों पर मुहित प्लेकार्ड्स थामे एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा ने रियासत यूपी हुकूमत, मरकजी हुकूमत और पुलिस पर मुख्तलिफ शुकूक व शुबात का इजहार करते हुए इन पर शदीद तनकीद की और मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुसलमान जो है मेल्स बल्कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ भी जो लोग जो है लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उन लोग के ऊपर इसकी भी हम लोग जो है जो जेएनयू में हुआ है उसकी भी सख्ती से मुखालिफत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इसमें न सिर्फ जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को जो है निशान के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोग का साथ रहा तो इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग नहीं बोलते जाओ, इसके बाद एक कंटिन्यू करते अब नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में लोग घरों से बाहर कानून जो हिंदुस्तान का कानून जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा गया है, एक सेकुलर कंट्री कहा गया है, वो जो कानून चेंज करके सैयदा हुस्ना फातिमा है। हम लोग यहाँ पर 1 बजे से जमा हुए ताकि हम लोग जो जामिया और जेएनयू एंड एएमयू के स्टूडेंट्स के साथ जो जुल्म हो रहा है, आरएसएस और एबीवीपी के जो लोग हैं जो घुस के कॉलेज में मार रहे हैं, हॉस्टल में बच्चियों को मार रहे हैं, बुरी तरीके से उनके सर फोड़ रहे हैं, लाइक वी जस्ट कांट इमेजिन कि वो हमारे साथ हो। वो सब उन स्टूडेंट्स पे गुजरा है जस्ट बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कैब एंड एनआरसी और एनपीआर जो भी हो रहा है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से ये सब हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कई वीडियो में पुलिस जो ठहरी हुई है उन खुले से बोल रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे हम मदद नहीं करेंगे। जस्ट लाइक थिंक कि अगर हमारे साथ हुआ, ये कितना बुरी चीज़ है। और चांसेस है कि वो हैदराबाद में भी हो, हमारे कॉलेज में भी हो और वो लोग आकर हमारे पे भी अटैक करें। तो पुलिस ठहर कर अंदर वो लोगों को भेजकर स्टूडेंट्स को लाइक अटैक करने, मारने के लिए, अब्यूज़ करने, ब्रूटली उनको मारा जा रहा है, उनको सर फोड़ा जा रहा है, खून निकाला जा रहा है, गर्ल्स के साथ बड़ी बेरहमीसी के साथ बिहेव किया जा रहा है, ढकल दिया जा रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। देख सकते हैं आप लोग कैसा किया जा रहा है। तो पुलिस पब्लिक सर्वेंट है, बट द थिंग इज पब्लिक सर्वेंट, दे आर नो मोर पब्लिक सर्वेंट। वो गुलाम हो चुके हैं, ये जो बिक गई है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के गुलाम हो चुके हैं लोग। वो हमको तो इतना डर होता है कि पुलिस आके कहीं हमें ना मारे, बिकॉज वो हम लोग के साथ ही नहीं है और पुलिस हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाह रही ही नहीं है। जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस आके उल्टा हम लोग को लाइक
सॉर्ट करने वाले नहीं है, एनआरसी कैब वगैरह हम मानने ही वाले नहीं है। जब हम ये देश के सिटीजन्स हैं तो हम क्यों दें इनको प्रूफ? किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? हम यहाँ पे पैदा हुए, पले बड़े हैं, हमारे जो बाप दादा है वो यहाँ पर ही रहे, और मुल्क की आज़ादी में आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों का कितना पार्टिसिपेशन रहा है, अहम रोल निभाए है। टीपू सुल्तान जो शुरू कर रहे थे लड़ाई, मौलाना आज़ाद जो गांधी जी को हमेशा सपोर्ट करते रहे, आप वो सब भुला चुके हैं। आप बस ये चाहते हैं कि आपकी एक साजिश है, आप नफरत करते हैं मुसलमानों से और चाहते हैं कि इस देश में मुसलमान ना रहे। मोदी जी बस यही चाहते हैं कि, और अमित शाह की भी यही साजिश है, मुसलमान को निकाल के फेंका जाए। अब आपके पर्सनल ग्रजेस वगैरह जो भी आपकी नफरत है वो आप क्यों सेक्युलरिज्म को ब्रेक करने के वास्ते, कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप बस ख़त्म ही कर चुके हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है। आप कैसी गवर्नमेंट है, कैसे आप लीडर्स है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन शायद आप पढ़े नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आया होगा। सेक्युलरिज्म लफ्ज़ का आपको मतलब मायना नहीं समझ आएगा। अमित शाह और मोदी जी को डिफ़िकल्टी होती होंगी समझने के लिए, बिकॉज पढ़े नहीं ना, तो कहाँ से समझेंगे? तो वही बात है। और आपको एजुकेशन, हेल्थ वगैरह डेवलपमेंट के वास्ते आपको फंड्स नहीं है, आप जाके दूसरे कंट्री से भीख मांग रहे, जबकि आप यहाँ पे एनआरसी और कैब के वास्ते आप करोड़ एंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। आप बजट नहीं है आपके पास, फिर भी आप चाह रहे हैं कि एनआरसी होके रहे। जो आपकी साजिश है वो आप कामयाब होना चाह रहे। कई स्टूडेंट्स मर रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये गलत चीज़ है, पर आपको दिख रहा है कि आप दो लोग सही काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम किसी के खिलाफ नहीं है, और ये चीज़ हमें यूनाइटेड कर चुकी है। हिंदू और मुस्लिम पूरे एक साथ है, कोई मुखालिफत नहीं है। बट मुखालिफत और नफरत यही लीडर्स में है जो चाहते हैं कि मुल्क को डिवाइड किया जाए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। पर आप देख सकते हैं कि कई हिंदू भाइयों ने हमारा साथ दिया है और वो सामने से आए हैं, और कई मार खा रहे हैं। जामिया JNU में आप जुल्म जो उन लोग के खिलाफ हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ को रोका जाए और हमें अच्छे से प्रोटेस्ट करने दिया जाए, और इस बिल को पास होने ही ना दिया जाए। जब पूरा इंडिया इसके, हाँ, इर्रेशनल बिल है, ये इनह्यूमन बिल है। ये कैसी बिल है? मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। आप जाके देखिए, आप आर्टिकल 14, आर्टिकल जो 26 है, प्रोटेस्ट हम जो कर सकते हैं, उसके खिलाफ ही आप हम लोग को आवाज़ उठाने नहीं दे रहे। ये हमारा बेसिक राइट है, हम आवाज़ उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत हो रही तो हम आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे, आखिरी मरते दम तक हम उसके वास्ते बोलते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। हम जामिया के साथ हैं और हम यही करेंगे। कांग्रेस की कायद शिराज खान ने शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR को वापस लेने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता रात देर गए मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि मुल्क का दस्तूर जमहूरियत पर मुहित है, इसमें मजहब की बुनियाद पर तब्दीली करते हुए CAA शहरियत तरमीमी कानून मुल्क में नाफिज किया गया है, जो अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों, दलितों, हरिजनों, गिरिजनों, कबायलियों और मुल्क के गरीब अवाम को मुतासिर करने वाला है। ये कानून दस्तूर के मुखालिफ है और दस्तूर इस तरह की इजाज़त नहीं देता। इसलिए मुल्क की मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो इस ताल्लुक से गौर व करते हुए इस सियाह कानून और NPR NRC को वापस ले, जिसके बायस मुल्क के तुलो अर्ज में ज़बरदस्त रोज़ बरोज़ एहतजाज जारी हैं। एहतजाजी अपने हाथों में तहरीर करदा मुख्तलिफ नारों पर मुहित प्लेकार्ड सामे एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी CAA, NRC और NPR से आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। AMU का नारा है, जामिया का नारा है, शाहीन का नारा है, JNU का नारा है, JNU का नारा है, AMU का नारा है, स्टूडेंट का नारा है, शाहीन का नारा है, नौजवान का नारा है, महिलाओं का नारा है। शहरियत तरमीमी कानून, NRC और NPR की मुखालिफत में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर खामोश पुरअमन एहतजाज जारी हैं और मरकजी हुकूमत से उन्हें वापस लेने का मुतालबे में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसी तर्ज पर मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की ज़ेर क़यादत मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मुनीरुद्दीन मुख्तार, मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहिदी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत करते हुए मीडिया से खिताब किया और मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी के लाएअमल से वाकिफ करवाया।
मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए लिए गए फैसलों को वाज़ेह बयान किया और कहा कि शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी व एनपीआर के दस्तूर हिंद की सरी खिलाफ वर्जी है। इसको वापस लेने का मुतालबे के लिए एहतजाज जारी है। इसी के तहत 10 जनवरी 2 बजे दिन तक शाम 5 बजे ईदगाह मीर आलम ता शास्त्रीपुरम खामोशपुरम मार्च निकाला जाएगा। 25 जनवरी बरोज़े पीर तारीखी चारमीनार के दामन में मुल्क के नामवर शोरा का मुशायरा मुनक्किद होगा और सुबह 12 बजे दिन कौमी तिरंगे की परचम कुशाई और कौमी तराना पढ़ा जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कसीर तादाद में शरीक होते हुए अपनी वाबस्तगी का इजहार करें। As has been initially pointed out in a very comprehensive way by the Amir of Jamaat Islami Hind of Telangana, Andhra Pradesh, I would just reiterate that in English, that today the Muslim United Action Committee have decided that on 10th of January at 2 p.m. from Eidgah Mir Alam, there will be, inshallah, a peaceful protest rally will be started from 2 p.m. which will proceed to Shastripuram, and at 5 p.m. this protest rally will end. At the same time, there is a facility has been created for people to, if they want to do their Jummah Namaz at Eidgah Mir Alam, which will be held at 1:15. Thirdly, it has also been decided that on 25th of January, in front of historical Charminar, there will be a protest meeting and also a mushaira, wherein we'll try to get renowned poets to attend that historic meeting, and at sharp 12 a.m. inshallah the national flag will be hoisted. The third decision that was taken was on 30th of January, which is the day on which Mahatma Gandhi was assassinated. On that day, it was decided that from Mohammadi Line Flour Mill right up to Bapu Ghat, there will be a human chain, a silent protest. Each and every Indian will be holding their hands, and this is the 3 decisions that have been taken. I would request the people of Hyderabad, I would earnestly request the people of Telangana, and wherever all our voices are reaching, we request you to please participate in all these programs, make it a grand success, and it has to be peaceful. Inshallah, it will be peaceful, because this is not a program of one party or one organization. This is being done to save the soul of our country, to save the constitution of our India. These protests are being done to not only pay homage to our founding fathers, whether they be Gandhi, Ambedkar, Rajendra Prasad, but to also ensure that their legacy is not destroyed. So we would request people at large, women in particular, youth in particular, to please join this protest and to make it a success. Thank you. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। आपने हमारे
हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।